हमारी लास्ट क्लास में हम ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ एकदम स्पष्ट है। साधुओं का परित्राण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। यहाँ पर कृष्ण बताते हैं कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, तब तब वे प्रकट होते हैं। मतलब निश्चित ही भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान अभिज्ञ है। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं और भगवान ये भी जानने वाले हैं कि कब धर्म की गलानी हो रही है, और भगवान तब तक प्रकट होते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, धर्म पर। धर्म शब्द का अनुवाद अंग्रेजी में फेथ यानी कि श्रद्धा के रूप में किया गया है, किंतु फेथ का अर्थ तो ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध इत्यादि नाम से जानी जाने वाली धार्मिक प्रणालियों के लिए किया जाने लगा है। इज इट नॉट? ये लोग तो समझते हैं भाई, मैं मुसलमान धर्म का हूं, तुम हिंदू धर्म के हो, ये बौद्ध धर्म का है, वो ईसाई धर्म का है। पर ये वास्तव में धर्म नहीं है। धर्म जीव का क्या है? जो शाश्वत रूप से उसके साथ में विद्यमान है। लेकिन ये जो भी धर्म व्यक्ति बोल रहा है, जो धर्म है नहीं, कास्ट वगैरह अपने आप की जो मानता है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ये शाश्वत रूप से व्यक्ति का अ, धर्म नहीं है, जिसको व्यक्ति धर्म कहते हैं। धर्म जीव का वह है जो शाश्वत रूप से उसके पास में विद्यमान है, और वह धर्म क्या है? सेवक, सेवा का धर्म। देखिए प्रभुपाद जी इसको आगे समझाएंगे। किंतु धर्म शब्द का अर्थ फेथ नहीं होता। किसी व्यक्ति की श्रद्धा हिंदू से बौद्ध, ईसाई या मुस्लिम आदि में बदल सकती है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं ना, पहले कृष्ण भावना भावित होने से पहले जो व्यक्ति है वो अपनी इन्हीं धर्मों से तो पहचान करता है। मैं हिंदू हूं, मैं बौद्ध हूं। से व्यक्ति मुझे बोले, मैं उनको मतलब कुछ भगवान के बारे में बता रही थी, अबाउट कृष्णा स्पेसिफिकली। सो यू सेड, आई एम बुद्धिस्ट, आई वॉन्ट टू लेट यू नो, मैं ये चाहता हूं कि आप ये अच्छी तरह से जान ले कि मैं एक बुद्धिस्ट हूँ, बौद्ध धर्म में विश्वास करने वाला हूँ। आई मीन ही वॉज लिटिल अग्रेसिव, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं उनको कोई और धर्म का प्रचार कर रही हूँ। एंड आई एम काइंड ऑफ ट्राइंग टू इम्पोजिंग ऑन हिम अ पर्टिकुलर रिलीजन। क्या आप देखते हैं इस तरह से? जैसे ठीक है, जो लोग अपने आप को हिंदू समझते हैं, सो दे एज्यूम कृष्णा एज हिंदू गॉड, तो उनके लिए ज्यादा टिपिकल नहीं होता है टू चांट हरे कृष्णा। हालांकि ये भी एक बेनिफिट मान लीजिए, पर ये भी एक इल्यूजन है कि व्यक्ति अपने आप को हिंदू मान रहा है। पता है कैसे? अगर कोई व्यक्ति अपने आप को हिंदू मान रहा है, तो वह भी भेदभाव करेगा, करेगा ही, कि वो तो मुस्लिम है, या ये लोग तो अंग्रेज लोग हैं, ये अंग्रेजियों के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, एक व्यक्ति मुझे खुद बोले इस बात को कि आपको मतलब कृष्ण हमारे भगवान हैं, तो आप जो अंग्रेज लोग हैं उनके मंदिर में क्यों जाते हैं? मीन्स शी वॉज डिफरेंशिएटिंग कि इस्कॉन टेम्पल में जो भगवान कृष्ण है वो अलग कृष्ण है, और हमारे यहाँ पर जो टेम्पल है कहीं भी आसपास में, उसमें जो कृष्ण है वो अलग कृष्ण है। तो बताइए कितना बड़ा इल्यूजन है ये लोगों का। शी सेड मी कि तुम्हें हमारे कृष्ण को मानना चाहिए ना, अपने जो भगवान कृष्ण है। तुम उन लोगों के भगवान कृष्ण को क्यों मान रहे हो?
बताइए। इस तरह से भगवान कृष्ण भी अलग अलग हो गए। तो कोई व्यक्ति अपने आप की हिंदू से भी पहचान कर रहा है, हिंदू धर्म से, तो वो भी बेचारा अंधकार में ही है, क्योंकि वो इस तरह से भेदभाव करेगा कि भाई ये हमारे भगवान है, वो तुम्हारे भगवान है। तो ये बातें ठीक नहीं है वास्तव में। और अब वो जो व्यक्ति बोल रहे थे गर्व से, कि मैं चाहता हूं आप अच्छी तरह से जान ले मैं बुद्धिस्ट हूँ, नाउ ही इज चैंटिंग हरे कृष्णा, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। बस ये एक बात आई थी कि लोगों को कितना अहंकार होता है, मैं इस धर्म का हूं, मैं उस धर्म का हूं, जो कि वास्तव में अविद्या है। किसी भी धर्म के नहीं हो, ये सब झूठ है। लास्ट टाइम मुझे याद नहीं है मैंने कब किसी को कहा कि मेरा ये सरनेम है, मैं इस जाति की हूँ। भक्तों के बीच में ऐसा कुछ होता भी नहीं है। सो किसी भी व्यक्ति की श्रद्धा ये जो है ये बदल सकती है। जैसे एक माता जी हैं, वो अपने आप को मुस्लिम धर्म की मानती है वो। तो अब उनको हरे कृष्णा, पहले तो मेरे को बोलती थी वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नाउ शी हैज प्रॉब्लम इन इवन ग्रीटिंग मी विथ हरे कृष्णा। शी नॉट, शी डोंट से हरे कृष्णा टू मी। Why? Because she assumed that I'm trying to impose Hindu religion on her. जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्टार्टिंग से स्पष्ट उनको बार बार मैं समझा रही थी that we are trying to invoke our relationship with God and God is Krishna. But she was assuming कि भाई कृष्णा तो हिंदू भगवान है। तो ये सब वास्तव में लोगों का इल्यूजन है और कुछ नहीं। लोगों में सामर्थ्य है कि वे कोई एक श्रद्धा स्वीकार करें और दूसरी का परित्याग कर दें। दिखते ही है, आप देखेंगे अलग अलग धर्म के जो लोग अपनी पहचान करते हैं, वो शादियां कर लेते हैं। तो अब तुम कौन से धर्म के हुए? कोई भी अलग अलग धर्म से शादी कर लिया, दोनों जने हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग धर्म को मानने वाले थे, अब तुम मिक्स मैच करके अब कौन से धर्म के हुए तुम? किंतु धर्म बदला नहीं जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है अपनी, अपने परिवार, अपने समाज, राष्ट्र या मानवता की सेवा करना। अब यहां से पता लग गया क्या जीव का धर्म है वास्तविक? सेवा करना, टू सर्व। और आप ये चीज पाएंगे ही, हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा में लगा ही है। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक कोई व्यक्ति आपको बड़े से बड़े पद पर भी है, वह भी सेवा में है। एक राष्ट्रपति जो है वह भी समाज की सेवा में है। अरे भाई ठीक है, अगर किसी और की सेवा में नहीं तो खुद की इंद्रियों की सेवा कर रहा है कि नहीं? ये सेवा भाव जीवात्मा से कभी विलग नहीं हो सकता, और इसी से प्रत्येक जीवात्मा के धर्म की सृष्टि होती है। और देखिए आप ये चीज देखेंगे, स्पेशली मुझे काफी थोड़ा दुख होता है। आप देखिए काफी लोग सेल्फलेस होते हैं। आई मीन पता नहीं, एक्सटर्नली तो दिखते ही है सेल्फलेस, कुछ भी सेवा वगैरह कर रहे हैं, और होते भी हैं। मतलब ठीक है, मुझे नहीं पता उनका इंटरनल बेनिफिट क्या वो देखते हैं जो भी सेवा वो करते हैं। पर आप सोचिए कि जो सेवा भाव है जो वो किसी और व्यक्ति के लिए कर रहे हैं फॉर फ्री, ठीक है, या सेल्फलेस का अर्थ आप समझ लीजिए कि वो कुछ चार्ज नहीं कर रहे, दे आर सर्विंग अदर्स फॉर फ्री। अब आप सोचिए ये जो टाइम फ्री में वो दूसरे लोगों की सेवा में दे रहे हैं, अगर यही टाइम वो भगवान की सेवा में लगाए तो उनका कितना बड़ा भाग्य होगा। बस यही बात व्यक्ति नहीं समझ पाता है। आज भी, लाइक व्हेन आई वाज चांटिंग,
आजकल एक्स्ट्रा चैंटिंग का भूत प्रभु जी ने चढ़ाया है। सुबह ना मैं उस चैंटिंग में बैठकर चैंटिंग कर रही थी, तो मैं देख रही थी कि लोग किस तरह से भागा दौड़ी में लगे हैं। और कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को भक्ति करते देखे, तो उसकी नजर में क्या आएगा? अरे बेचारे कितना टाइम खराब कर रहे हैं। देखो, इस तरह से मेहनत करना चाहिए जैसे हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये लोग बेचारे अपना पूरा टाइम खराब कर रहे हैं, बैठकर हरे कृष्णा करते रहते हैं और बिल्कुल एकदम सादा जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल लाइफ एंजॉय करना आया ही नहीं इन लोगों को वास्तव में। जबकि उनको पता नहीं है कि भक्त भगवान की भक्ति करके वास्तव में एंजॉय कर रहे हैं। मतलब डोंट टेक अदर मीनिंग ऑफ एंजॉय। एंजॉय का मतलब आप समझ रहे हैं? वास्तव में संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। जो लोग इस तरह से भागा दौड़ी करके बिल्कुल भी संतुष्टि का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो ये बात समझने वाली है कि वास्तविक जो धर्म है जीवात्मा का, वो क्या है? सेवा करना। यह सेवा भाव जीवात्मा से कभी विलक नहीं हो सकता, और इसी से प्रत्येक जीवात्मा के धर्म की सृष्टि होती है। बाकी जो भी व्यक्ति सोच रहा है मैं इस धर्म का हूं, उस धर्म का हूं, वो सब उसका अंधकार है, अज्ञान है। बिना सेवा किए किसी का अस्तित्व संभव नहीं। यह संसार इसीलिए चल रहा है क्योंकि हम सेवा का आदान प्रदान करते रहते हैं। कितनी ब्रिलियंट लाइन है ये। नहीं तो कुछ चलेगा ही नहीं। और सेवा का आदान प्रदान व्यक्ति स्वाभाविक रूप से करता है, बिकॉज इट इज इट्स नेचुरल स्टेट। उसकी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, स्वरूपगत स्थिति है कि वह सेवा करे। पर बस यही है कि अपनी जो स्वरूपगत स्थिति है, उसको वो कहीं और स्थित किया हुआ है, गलत जगह। और इस वजह से वह संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पा रहा है। हमें भूल जाना चाहिए कि हम ईसाई हैं अथवा मुस्लिम है या हिंदू। इस पेज का तो सच में एक स्क्रीनशॉट लेकर फोन में सेव करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर दिखे जो अपनी इस तरह से पहचान करता है, उसको पढ़ाना चाहिए। बहुत ही ब्रिलियंट बातें हैं प्रभुपाद जी जो बताते हैं। हमें तो यह समझना चाहिए कि हम जीव हैं जिसकी वैधानिक स्थिति यह है कि वह परम पूर्ण व्यक्ति की सेवा करे। एंड ओनली दैट वे ही कैन एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्शन। सिर्फ इस तरह से ही वह संतुष्टि का अनुभव कर सकता है। जब हम में यह समझ आ जाती है, तब हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति या मोक्ष उन नश्वर उपाधियों से छुटकारा पाना है जिन्हें हमने भौतिक प्रकृति के साथ जोड़े रहने से अर्जित किया है। समझ रहे हैं आप? हमारा जो मिथ्या अहंकार है, जो भी झूठी बातें हैं जिसको हम स्वीकार किए हुए हैं, एंड जो भी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हम कर रहे हैं, उन उपाधियों से छुटकारा पाना वास्तविक में मुक्ति है। बहुत ही ब्रिलियंट पॉइंट है ये। कि आप देखिए ना, व्यक्ति के एकमात्र बंधन का कारण ही ये है कि वो अपनी नश्वर उपाधियों से अपनी पहचान कर रहा है। नश्वर उपाधि मतलब जिस भी उपाधि से वह अपनी पहचान कर रहा है, जो उसके साथ में हमेशा रहने वाली नहीं है। कुछ भी, जैसे व्यक्ति जो भी उसकी डेजिग्नेशंस होती है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, कब तक? तो एकमात्र जो बंधन का कारण है वो यही है कि व्यक्ति अपनी ये झूठी मूठी जो उपाधियां हैं, उनसे पहचान करके बैठा रहता है, और वास्तव में अपना हित ही नहीं जान रहा है वो। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? जिन्हें हमने भौतिक प्रकृति के साथ जुड़े रहने से अर्जित किया है।
जिस जगह के हम है नहीं, उन्हीं चीजों से, उस जगह की चीजों से, उस जगह की के व्यक्तियों से हम हमारी पहचान कर रहे हैं, जो कि हमारे साथ में कभी हमेशा के लिए रहने वाली भी नहीं है। आज नहीं तो कल हमसे वो छीन ली जाएगी। देखिए, ये चीजें हम बार काफी बार सुनते हैं, पर इस पर वास्तव में अगर हम विचार करें, तो ऑलरेडी व्यक्ति कितना, ही विल फील सो मच लिबरेटेड। ये कोई छोटी बातें नहीं है। भक्त ही इन सारी चीजों की वजह से परेशान होने लगते हैं। जिस जगह के हम है ही नहीं, तो उस जगह की वस्तुओं से और व्यक्तियों से हमारा क्या संबंध हुआ? देखिए, जब ये बात बोली जाती है, तो यहाँ पर द्वेष करने वाली बात नहीं आ रही है, डिटैचमेंट की बात यहाँ आ रही है। अगर व्यक्ति अपनी पहचान इन नश्वर उपाधियों से करता है, डॉक्टर इंजीनियर की तो बात छोड़िए, ये भी तो उपाधियां है ना, कि मैं इसकी बेटी हूं, या मैं इसकी माँ हूं, मैं इसकी पत्नी हूं। ये भी तो उपाधियां ही है, जो कि आसक्ति का निर्माण करती है, और जिसकी वजह से फिर व्यक्ति परेशान होता है, रोता है। मुक्ति इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्योंकि अब ये सूत्र समझ रहे हैं कि क्यों हमें कृष्णा कॉन्शियस होने के लिए कहा जाता है, क्यों हम हर जो भी चीजें हम करते हैं, क्यों हमें वह भगवान के संबंध में करने की जरूरत है, क्योंकि भगवान से ही हमारा वास्तविक संबंध है। आवर ओनली बिजनेस इज टू बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारी एकमात्र परेशानी का कारण, हमारी एकमात्र कष्ट का कारण ही यह है कि हम कृष्ण को भूले हुए हैं। हमारा वास्तविक संबंध जो कृष्ण से है, और हमारे संबंधों को हम इस भौतिक जगत में कहाँ कहाँ लगाए हुए हैं। बट एज सुन एज, जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के संबंध में हम हर चीज करते हैं, ज्यादा से जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा हम कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, उतना ज्यादा हमारा जो संबंध है हम भगवान से समझ पाते हैं। और बाद में, अभी तो हम थ्योरेटिकली सुनते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे प्रेमास्पद है, बाद में हम इसको अनुभव करने लगते हैं, that my only loving subject is my only loving object is कृष्णा। कृष्ण ही एकमात्र मेरे प्रेमास्पद हैं। भौतिक शरीर धारण करने के कारण हम इतनी सारी उपाधियां ग्रहण कर लेते हैं, जो कि हमारी उपाधियां है नहीं, जो कि हम है नहीं, पर फिर भी हम उनसे हमारी पहचान करते हैं। इस प्रकार हम अपने को मनुष्य, पिता, अमरीकी, ईसाई, हिंदू आदि कहते हैं। ग्रॉस, पहले ग्रॉस, आप देखेंगे ये ग्रॉस होता जाता है। पहले व्यक्ति सोचता है मनुष्य है। नहीं, पहले व्यक्ति सोचता है कि मैं इस धर्म का हूं, उस धर्म का हूं, उससे मुक्त हुआ, मान लीजिए, फिर सोचेगा कि मैं इस देश का हूं, उस देश का हूं, सोचेगा कि मैं इस व्यक्ति का हूँ, उस व्यक्ति का हूँ। चलिए, सारी चीजों से भी अगर वो मुक्त हो जाए, इन उपाधियों से, अगर वह ये भी सोच रहा है कि वह मनुष्य है, तो वह भी तो एक उपाधि है। मनुष्य देह है, पर देह तो मैं नहीं हूं, मैं तो एकमात्र भगवान कृष्ण का अंश हूं। तो ठीक है, ये सारी चीजें बार बार सुनने से ही समझ में आती है। आप देख रहे हैं ना,
काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे क्या सुनने से क्या होता है, क्या श्रवण करने से क्या होता है, सिर्फ हरे कृष्णा जपो, इफ दैट विल गिव यू कृष्णा। पर क्या आप ये नहीं देख रहे कि प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं, उससे हमें कितना बूस्ट मिलता है और अच्छे से हम भजन करें, और ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस हम हो। इट्स सिंपली नॉट इनफ टू चांट योर 16 राउंड्स। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि 16 माला करना जरूरी नहीं है, पर क्या ये पर्याप्त है? और कोई भी व्यक्ति श्रवण नहीं कर रहा, अपना 16 माला कर भी रहा है, तो उसकी 16 माला किस तरह से होती है, उसका अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं। जो भी चीजें हम सुनते हैं, वही हमारे दिमाग में एक प्रोग्राम की तरह चलती रहती है। तो सोचिए कोई व्यक्ति 16 राउंड्स ही इज चांटिंग, ठीक है, 4 नियमों का पालन भी कर रहा है, भगवान की कथा बिल्कुल नहीं सुन रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कुछ और बात नहीं सुनेगा, और जो अन्य बातें वो सुनेगा, वो उसे उसके जप के समय भी याद आएगी। पर आप सोचिए, अगर हम क्लासेस सुनते हैं, तो भगवान की बात जो हम सुनते हैं वही तो हमारे दिमाग में घूमेगा। और मैं तो इस तरह से देख रही हूँ कि लाइक आई ट्राई कि पूरा दिन मैं बस श्रवण करूं, उसके बाद में भी चैंटिंग करते टाइम पता नहीं कौन कौन सी पुरानी बातें याद आ जाती है, बिल्कुल जिसको कभी याद ही नहीं आई, चैंटिंग करते टाइम ऐसी इतनी पुरानी पुरानी बातें याद आएगी, मैं खुद सोच में पड़ जाती हूँ ये बात कहाँ से आ गई। तो इतना ज्यादा डीप रूटेड है ये जो कंटेमिनेशन है। यदि हम वास्तव में मुक्त होना चाहते तो हमें इन उपाधियों का परित्याग करना होगा। एंड डेफिनेटली वो आर्टिफिशियली नहीं हो सकता है कि आज ही मैं त्याग कर रहा हूं, मैं किसी का ये नहीं हूं वो नहीं हूं, नहीं। वो भगवान का भजन करने से अपने आप होने लगता है। बस देखिए ये समझना चाहिए, जो भी हम पुस्तक पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें हमें स्टैंडर्ड दिखता है। और स्टैंडर्ड जब दिखता है, जब हम पढ़ते हैं, तो दिखता है अरे स्टैंडर्ड तो कहाँ है और मैं कहाँ हूं अभी तक। तो बस उस समय हमें और सचेत होने की जरूरत है कि हमें हमारा भजन और बढ़ाने की जरूरत है। टेंशन की बात नहीं है। जिस स्टेज पर आप अभी पहुंचे हैं, वो कैसे पहुंचे हैं? जितनी भी कोई भी खराब वराब आदतें थी, वो कैसे छूटी है? भगवान का भजन करने से। तो आगे जो स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं ऊपर का, वहां पर कैसे पहुंचेंगे? भगवान का भजन करके। कुछ नई चीज नहीं है। किसी भी दशा में हम स्वामी नहीं है। इस समय हम सेवा तो कर रहे हैं, किंतु उपाधियों को साथ में लेकर सेवा कर रहे हैं। हम अपनी पत्नी के, परिवार, काम धंधे, अपनी इंद्रियों, अपनी संतान, तथा यदि संतान नहीं है तो अपने कुत्ते बिल्लियों के सेवक हैं। हर हालत में हमें किसी ना किसी की सेवा करनी होती है। डू यू अग्री विद दिस? देखिए बहुत ही ब्रिलियंट पॉइंट है ये। जैसे कि आप ये फोटो देख पा रहे हैं, आज सेम इंसिडेंट मेरे साथ में, इंसिडेंट नहीं हुआ था, मतलब व्हेन आई वाज गोइंग फॉर अ वॉक टू टेक फ्लावर्स फॉर कृष्णा, तो मुझे एक व्यक्ति दिखा। एक्चुअली दो व्यक्ति दिखे थे। एक व्यक्ति पहले दिखा जो अपने कुत्ते के साथ में वॉक पर था, और उस टाइम पर टाइम क्या हो रहा था, 10 बज रहे थे शायद, सुबह के 10। तो 10 बजे भाई गए मॉर्निंग वॉक पे, सर्दी हो रही है ना, सर्दी का टाइम है अभी, धूप वूप निकलेगी तभी तो निकलेंगे वॉक पर। तो वो जो व्यक्ति थे, वो अपने कुत्ते को लेकर, हाथ में पट्टा वगैरह था, उसको लेकर घूम रहे थे, और वो जो डॉग था, कुत्ता था, ही वॉज इन इन
अनकंट्रोलेबल सिचुएशन, मतलब वो इस तरह से भाग रहा था जैसे बस उसको उसको बस छोड़ दो कोई, और वो इस तरह से भाग रहा था। और वो बेचारा जो आदमी था वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसको इतना जोर लगाना पड़ रहा था उसको उसको कंट्रोल करने में, उस कुत्ते को कंट्रोल करने में। और वो बेचारा भाग रहा था। और पता नहीं वो क्यों भाग रहा था, शायद बेचारा डर रहा होगा वो, क्योंकि वो ट्रैफिक वाली जगह पर उसको ले गया था, तो वो गाड़ी वगैरह देखकर डर रहा होगा, या आसपास में और भी कुत्ते थे उनको देखकर डर रहा होगा। आई हैव नो आइडिया। पर इस तरह से वो डर रहा था और अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में था। तो उस टाइम पर मेरे दिमाग में क्या आया, सच में दिमाग में आया कि आप देखेंगे जो व्यक्ति है वो डॉग्स वगैरह रखते हैं एज अ पेट। क्यों रखते हैं? एक रीजन तो यहाँ प्रभुपाद जी बता ही रहे हैं कि किसी व्यक्ति की कुछ संतान पत्नी वगैरह नहीं हो, तो अपने कुत्ते बिल्लियों के सेवक सेवक वह होते हैं। देखिए, व्यक्ति सोच रहा है कि मैं उसका स्वामी हूं, पर वास्तव में वो खुद उसकी सेवा कर रहा है। आप सोचिए, वो कुत्ता उस आदमी को नचा नहीं रहा है। वो इतना जोर लगा रहा है उसको कंट्रोल करने में, वो उस आदमी को नचा नहीं रहा है वो कुत्ता। और आप सोचिए, ये क्या एक बाध्यता नहीं है कि वो कुत्ता वॉक पर जाएगा, उसको जाना है वॉक पर, इसलिए उसको भी जाना, उस आदमी को भी साथ में जाना होगा। तो फिर वो स्वामी कहाँ हुआ? वो तो खुद कंट्रोल्ड हो रहा है ना। तो मैं यही सोच रही थी कि जो व्यक्ति है वो इसलिए पेट्स रखते हैं, स्पेसिफिकली कुत्ता इसलिए रखते हैं टू शो कि हम देखो कितने महान हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए हम कुत्ता वगैरह रखते हैं और ऐसे वॉक पर जाते हैं। मतलब मैं खुद अपने आप को उस स्थिति में रखकर ये बात सोच रही थी, व्हेन आई वाज नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई ऑल्सो हैड सेम थॉट्स इन माई माइंड दैट आई विल कंट्रोल अ डॉग, आई विल प्ले विथ हिम। और मैं जाऊंगी और घर में एक पपी लेकर भी आए थे हम, पर फॉर्चुनेटली भक्ति का संपर्क मेरा हो गया था और मुझे समझ में आ रहा था कि भैया ये अटैचमेंट वाली चीज अच्छी नहीं है। और मैं देख रही थी उस पिल्ले से मुझे अटैचमेंट हो रहा था, तो उसको भिजवा दिया था फिर। अच्छा हुआ उस टाइम भिजवा दिया, नहीं तो पता नहीं आगे क्या होता। सो यस, these things are really very dangerous, very dangerous। तो ये बात आप समझ रहे, व्यक्ति सोच रहा है मैं स्वामी हूँ उस कुत्ते का, पर वास्तव में वो उस कुत्ते का सेवक बन के रह जाता है। इसी पर एक बहुत ही सुंदर बात आपको मैं बताऊंगी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे। एक बार महाराज बाहर किसी विदेश, मतलब विदेश में गए थे प्रचार के लिए। तो बहुत ही अमेजिंग मुझे लगता है जिस तरह से महाराज बताते हैं। आप महाराज से सुनेंगे तो बहुत अमेजिंग आपको लगेगा। तो महाराज गए थे, तो वहां पर महाराज ने एक व्यक्ति को देखा। वो वॉक पर थे विथ हिज पेट डॉग, वॉक पर जा रहे थे दोनों। तो क्या हुआ, उसने वो जो डॉग था, ही पास्ड हिज स्टूल ऑन द रोड, उसने मल त्याग दिया। अब उसके मालिक ने क्या किया, वो जो स्टूल था, मल था, वो उसको एक कटोरे में डालने लगा। और जो महाराज थे, महाराज बता रहे थे कि मैं देखकर, अरे बाप रे, मैं देखकर एकदम शॉक हो गया। अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हैं? सोचिए, पाश्चात्य देश में जो लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, वी आर वेल एजुकेटेड, दिस दैट, वो इस तरह से कुत्ते का मल उठा रहे, वो भी रोड पर। अब बताइए, एक तो यहाँ पर पॉइंट पकड़ रहे हैं आप, यहाँ पर व्यक्ति स्वामी हुआ कि सेवक हुआ? उस कुत्ते का मल उसको उठाना पड़ रहा है, फिर काहे का वो स्वामी हुआ? सी, नथिंग अगेंस्ट एनिमल्स, ये बात समझने वाली है। कई बार
लोगों, अगर कोई भी व्यक्ति सुनेगा इफ ही इज एन एनिमल लवर, तो वो सोच सकता है कि अरे ये कितना मतलब खराब है, ये लोग, ये माता जी कितनी खराब है, इतना इनको प्रॉब्लम है एनिमल से। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर एनिमल से अगेंस्ट कुछ नहीं बोला जा रहा, डॉग्स के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला जा रहा। दे आर वेरी नाइस बीइंग्स, कितना वफादार होता है डॉग। लेकिन यहाँ पर आसक्तियों पर चर्चा की जा रही है, उपाधियों पर चर्चा की जा रही है, कि व्यक्ति अपने आप को किस तरह से स्वामी समझता है, पर वो स्वामी नहीं है। प्रभुपा जी कह रहे हैं ना, किसी भी दशा में हम स्वामी नहीं हैं। लेट मी हाईलाइट दिस। तो हाँ, तो आप यहाँ पर एक पॉइंट देख लिए कि वो जो व्यक्ति है वो स्वामी नहीं हुआ, सेवक हुआ, उसे इस तरह से मर उठाना पड़ रहा है। एक बात है, महाराज उस व्यक्ति से पूछे दैट वाई, इंग्लिश में पूछे, पाश्चात्य देश था ना, वाई हैव यू स्टोर्ड दिस स्टूल इन दिस बॉक्स, और वट एवर बोल, वाई हैव यू स्टोर्ड दिस स्टूल। तो वो व्यक्ति बोला कि, अंग्रेजी में ही महाराज को बताया कि अगर इस तरह से कोई भी आपका कुत्ता है, वो रोड पर मल त्याग देता है, तो उससे टैक्स देना पड़ता है, टैक्स लग जाता है, व्यक्ति को फाइन वगैरह देना पड़ता है इस वजह से। तो फिर महाराज ने बताया कि इस तरह से आप देख रहे हैं जो व्यक्ति है वो, क्योंकि गॉड की उपासना नहीं कर रहा है, ही इज नॉट सर्विंग गॉड, दैट्स वाई ही इज बाउंड टू सर्व अ डॉग। जीओडी गॉड, गॉड का ऑपोजिट डीओजी डॉग। ये बिल्कुल स्पष्ट चीज है। और आप देखेंगे जो भी व्यक्ति इस तरह से डॉग की उपासना, मतलब whoever is serving dog, keeping pets in their homes, you will not find such people serving God. उनको डॉग ज्यादा प्रिय है। सो दिस इज हाउ माया देवी इस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इस तरह से बुद्धि भ्रमित करती है। तो ये सारी चीजें हैं। हर हालत में हमें किसी ना किसी की सेवा करनी होती है। यदि हमारे पत्नी या संतान नहीं होती, तो सेवा करने के लिए हम कोई कुत्ता या कोई अन्य छोटे मोटे जानवर पाल लेते हैं। और यहाँ तक कि आप देखेंगे जो लोग हैं जिनकी संतान पत्नी आदि भी होती है, वो भी क्यों पेट्स रखते हैं? दिखाने के लिए, दैट वी आर बॉस, हम स्वामी हैं, हम इस तरह से कंट्रोल करते हैं। बट वो खुद कंट्रोल नहीं करते हैं, दे आर बीइंग कंट्रोल्ड, खुद कंट्रोल्ड होते हैं वास्तव में। तो ये सारी चीजें हैं। एक और इस पर बहुत ही डेंजरस थिंग जो डिस्कस करने वाली है। अब जैसे आप देखिए यहाँ पर ये फोटो में आप देख पा रहे हैं किस तरह से दिस गर्ल, दिस माता जी इज रेसिप्रोकेटिंग विथ हर एनिमल्स, विथ हर पेट्स। और इस तरह से क्या आप देख पा रहे हैं कि मतलब आसक्ति हो ही जाती है, अगर हम किसी को भी, किसी पेट को, पेट की बात हो रही है, हम रखते हैं, तो आसक्ति उसमें हो ही जाती है। मुझे अभी तक याद है, हमने एक खूब ऐसे फालतू काम करे। पहले एक तोता पाला हुआ था, तो तोते को तो पिंजरी में रखते हैं। अब मुझे मतलब पता लगी ये सारी बहुत ही खराब चीजें थी, ये सब नहीं करना चाहिए, किसी पक्षी को पिंजरे में कैद करना। यू आर एक्चुअली स्नैचिंग हिज फ्रीडम, दिस इज नॉट गुड। पर हाँ, क्या हुआ था, उस तोते में बहुत मेरी आसक्ति हो गई थी। मतलब मैं उसके साथ में ही खाना खाती थी, उसके साथ में मैं सोती थी, उसको मैं मेरे बेड बेड में मैं उसको मैं सुलाती थी आराम से। लेकिन एक दिन क्या हुआ, गेट खुला था और पिंजरा पता नहीं कैसे कहीं पर रखा था, वो नीचे गिर गया।
और वो महाराज उड़ गए। तो उस तोते को, मतलब मैं इतना, मतलब इस एक टॉपिक भी आया था क्लास में, जिसमें प्रभु जी ने कुछ डिस्कशन चल रहा था, जिसमें बात आई थी कि क्या कभी आपको इस तरह का दुख हुआ है जिसमें आपको लगा कि आपकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो, भक्ति में आने से पहले ऑब्वियसली। सो वो वो मेरा फेज था लाइफ का, जब मुझे लगा था मेरी तो भाई दुनिया ही उजड़ गई, मेरा इतना अच्छा दोस्त था वो उड़ गया। और उसको, ही वॉज चिल, अगर वास्तव में वो भी मुझे अपना दोस्त मान रहा होता तो वो काहे को उड़ता। बट यू कैन सी एनिमल्स हैव लो कॉन्शियसनेस, दे कैन थिंक मच, अपनी इंद्रिय तृप्ति के अलावा नहीं सोच सकते हैं वो। एक पक्षी को उसकी आजादी प्रिय है तो वो उड़ेगा। या प्रभु जी समझा रहे थे, जैसे ये जो एनिमल्स आप देखते हैं, डॉग्स एंड कैट्स, तो वो ये नहीं समझ रहे कि आप उसके स्वामी हैं, उसको क्या डेफिनेशन पता स्वामी क्या होता है या सेवक क्या होता है। वो तो बस देख रहा है कि हाँ ये व्यक्ति है जो मुझे रोटी दे रहा है, मुझे खाने पीने को दे रहा है, अच्छे से कंबल भी मेरे को उड़ा देता है सर्दी में, बस ये चीज वो समझ रहा है। बाकी उनमें इतनी समझ थोड़ी ना होती है। ठीक है। इसी से देखिए एक और बात मुझे शेयर करनी है, ये टॉपिक आया ये तो कर लेते हैं। एक और बात जो मुझे आज ही याद आई थी, पता नहीं क्या क्या अमेजिंग कोइंसिडेंस है ये, कि ये टॉपिक आज क्लास में आ गया, सुबह क्लास में भी आया था। आज एक और बात मेरे दिमाग में क्या आई थी, जैसे मैं देख रही थी दूसरे आदमी को, वो अपना जो भी डॉग है उसको कुछ कपड़ा वपड़ा पहनाकर वॉक पर वो लेकर आया था। तो एक बहुत पुरानी बात मुझे याद आई, एक व्यक्ति से कुछ बात हो रही थी, मतलब भक्ति में आने से पहले की बातें हैं ये सारी खराब सी। तो वो कुछ बात इसी पर कुछ डिस्कशन चल रहा था, लोगों के पास में और कुछ काम नहीं है, वो ऐसी आलतू फालतू बातें करते रहते हैं। तो क्या डिस्कशन चल रहा था, एक उन्होंने किसी एक्ट्रेस को पॉइंट करते हुए कहा था, शी वॉज होल्डिंग अ डॉग इन हर हैंड, और बहुत ही, उसको बहुत ही, पता नहीं क्या उसके गले में कुछ सुंदर सा नेक पीस वगैरह कुछ पहनाकर, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो व्यक्ति ने क्या बोला, उन व्यक्ति ने कहा था कि आप देखेंगे एक जो कुत्ता है उसकी भी क्या किस्मत है, मतलब सबकी अलग अलग है। कुछ कुत्ते ऐसी भी किस्मत लिखवा के लाते हैं जो लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, वो व्यक्ति वास्तव में ऐसी इच्छा कर रहे थे। उन्होंने कहा भी था कि काश, आप देखो वो जो व्यक्ति है और वो जो कुत्ता है वो कितना खुश नसीब है, ऐसे एक्ट्रेस के गोदी में बैठा है, ये है वो है, काश मैं वो काश मैं उसकी जगह होता। कैन यू बिलीव दिस? दिस इज समथिंग आउटरेजियस। लोग ऐसी ऐसी इच्छाएं भी कर सकते हैं अज्ञान के कारण। अब आप सोचिए, जो कुत्ता है उसको क्या पता लग्जरियस लाइफ क्या है या एक नॉर्मल लाइफ क्या है। कुत्ता आप देख रहे हैं वो जैसे अलग अलग शरीर में हो, पर उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो कुत्ते जैसी ही होगी। ही कांट अंडरस्टैंड कि मैं भाई बड़ी गाड़ी में मैं घूमने को मेरे को मिल रहा है, बढ़िया खाना, बढ़िया खाने में क्या मिलेगा, कुत्ते का जो खाना होता है वही खाएगा वो। ये बढ़िया मेरे को सोने को बढ़िया जो लग्जरियस गद्दा मुझे मिल रहा है उसमें मैं सो रहा हूँ, ही कैन नेवर अंडरस्टैंड। पर आप देख रहे हैं अज्ञान के कारण व्यक्ति कैसी कैसी इच्छाएं करता है, और ऐसी इच्छाएं ही कारण है उसके अगले जन्म का। अरे भाई इच्छा ही करनी है तो कोई बड़ा आदमी बनने की इच्छा कर लेते हैं। क्या बड़े आदमी लग्जरियस लाइफ नहीं जीते हैं? वैसे वो भी अज्ञानी है। और आप सोचिए अगर लग्जरियस लाइफ सच में सेटिस्फाइंग होती, अगर सच में वो व्यक्ति को संतुष्टि देती, शांति देती, तो क्यों जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी सुसाइड कर लेते हैं?
इसमें विचारनीय बात है ये। पर आप और ऐसे लोगों के बीच में अगर आप बैठकर ऐसी बातें सुन रहे हैं, तो पता नहीं भाई आपके दिमाग में भी क्या इच्छाएं कब जागृत हो जाए, वी हैव नो आइडिया। डेफिनेटली a devotee cannot desire to become an animal। पर ये तो सिर्फ एक टॉपिक है, इसके अलावा भी कैसे कैसे टॉपिक्स होते हैं जिसको लोग बहुत उपाध्य मानते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के बीच में बैठकर ये सारी बातें भौतिक वार्ताएं करते हैं, करेंगे, तो पता नहीं कौन सी इच्छा हमारे हृदय में उपज जाए। देखिए, ये बात समझ लीजिए, आप किसी भी व्यक्ति से कुछ भी बात कर रहे हैं, ही इज काइंड ऑफ स्प्राउटिंग अ सीड इन योर हार्ट। और वो सीड कब उपज जाए हृदय में, मतलब समझ रहे हैं ना कौन सा, इच्छाओं का, कामनाओं का, हमें बिल्कुल उसका आइडिया ही नहीं है। दैट्स वाई वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट डीलिंग विद पीपल, कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं। बहुत सावधान होना चाहिए, तभी तो भगवान स्वयं ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। असत संग त्याग, यही वैष्णव का आचरण है वास्तव में। एक बार प्रभु जी बता रहे थे, मैंने तो देखा भी नहीं था, कि वास्तव में एक कोई व्यक्ति थे या है, होंगे पता नहीं, उन्होंने लाखों रुपया खर्च करवा के वास्तव में एक कुत्ते का जैसा कॉस्ट्यूम उन्होंने पहना था, एक बिल्कुल कुत्ते की तरह दिखने के लिए। पता नहीं कितना लाखों रुपया उन्होंने खर्च करा था उसके लिए। अब सोचिए, ऐसी इच्छाएं लेकर व्यक्ति ऐसे ऐसे कर्म कर रहा है, तो नेक्स्ट लाइफ उसको क्या मिलेगा। ये सारी चीजें बहुत ही सरप्राइजिंग है वास्तव में। यह हमारा स्वभाव है क्या, सेवा का। ऐसा करने के लिए हम बाध्य होते हैं, क्योंकि ये हमारी स्वरूपगत स्थिति है। आप सोचिए, किसी व्यक्ति की एक नेचुरल इंक्लिनेशन है, सपोज करिए मीठा खाने की। डू यू हैव अ स्वीट टूथ माय डियर डिवोटीज? किसी को मीठा पसंद है? यहाँ सबको पसंद होता है मीठा तो। अब मीठा पसंद है, तो कैसे मीठा खाए बिना रह सकता है व्यक्ति? मुझे तो मीठा बहुत ज्यादा पसंद है। ये अलग बात है कि आई सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स, आई ट्राई टू अवॉइड शुगर, तो फ्रूट्स वगैरह या डेट्स जैगरी वगैरह से उसकी पूर्ति हो जाती है। पर ये बात आप समझ रहे हैं, किसी का नेचुरल इंक्लिनेशन है मीठा खाने की तरफ, तो वो कैसे बिना मीठा खाए रह सकता है? इस एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं? उसी तरह से हमारा ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि हम सेवा करें, ये हमारी स्वरूपगत स्थिति है। तो हम बाध्य है इसके लिए, हम इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। अंत में जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं, कौन सी उपाधियां, कि हम अपने आप को समझ रहे हैं, हम इस देश के हैं, हम इस परिवार के हैं, हम इस जाति के हैं, इससे जब उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने लगते हैं, तो हमें सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, ये चीज हमें ट्राई करना चाहिए जब भी हम, एटलीस्ट एट दैट टाइम, जब हम भगवान की सेवा करने बैठे, हम श्रवण करने बैठ रहे हैं, भगवान का नाम जप करने बैठ रहे हैं, या किसी से भगवान के विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं, एटलीस्ट दैट टाइम वी शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस, योजना बनाकर सोचना चाहिए, हमारी चेतना में हमें रखना चाहिए कि इस समय, एटलीस्ट इस समय, मैं किसी का कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ भगवान कृष्ण का हूं। एटलीस्ट उस समय हमें सारी उपाधियों से मुक्त होना चाहिए, योजना बना के, कि इस समय आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। वैसे तो हम हर समय ही हैं, बट एटलीस्ट इस समय कॉन्शियस होना चाहिए, एंड माई ओनली ड्यूटी इज टू प्लीज माई लॉर्ड। अभी मैं जो भी सेवा कर रहा हूँ, मैं श्रवण कर रहा हूँ, मैं भगवान का जप कर रहा हूँ, तो इससे मैं ये भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ। एंड दिस वे यू विल सी
You will experience a big difference. तब हम अपने वास्तविक धर्म में प्रस्थापित हो जाते हैं. सो आज का डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग था. आई होप यू आर एबल टू ग्रैब सम पॉइंट्स. वी विल स्टॉप हियर. आई डोंट लाइक स्वीट. यू माइट बी एन एलियन. नहीं नहीं, सबकी अलग अलग प्रवृत्तियां होती है. ओनली स्वीट फ्रूट्स. ओके. आप जब कभी जयपुर आए, आई विल ऑफर यू स्वीट फ्रूट्स. We will stop here now. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.